हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक ही हूँ। कल रात को बालों में एक अलग ऑयल लगाया था, खुद ने बनाकर, मतलब कोकोनट ऑयल के साथ कुछ मिलाकर। अगर लाभदायक होगा तो आप लोगों के साथ मैं मिनी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, योगा भी कर लिया है। अब रेड टी पी के पढ़ाई में बैठूँगी। मैं सुबह को 5 बजे के आसपास उठ जाती हूँ और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करती हूँ आधा घंटा। उसके बाद थोड़ा सा योगा भी करती हूँ और रेड टी पी के फिर पढ़ाई में बैठती हूँ। और थोड़ा पढ़ाई करने के बाद 1.5 घंटा तक, मतलब पढ़ाई करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ उसमें और नहाती भी हूँ। और यही सब मेरा डेली रूटीन है। और मैं अब सोच रही हूँ कि अब से मैं डेली मिनी ब्लॉग्स नहीं डालूँगी और हर संडे को ब्लॉग डालूँगी। शायद संडे सुबह को ब्लॉग डालूँगी, लेकिन आज नहीं हो पाया। और मतलब सैटरडे को पूरा दिन मैं ब्लॉग मतलब शूट करूँगी, क्या क्या किया है दिन भर वही दिखाऊँगी। घर में ही रहती हूँ, क्या कुछ भी खास नहीं करती हूँ, फिर भी एक्टिव रहना पड़ेगा यूट्यूब में। और डेली ब्लॉग्स नहीं डालूँगी। घर में किसी का देहांत हो गया है मेरे मतलब परिवार में, तो बॉयल खाना चल रहा है, ये सब आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल वाला खाना भी खा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले एक अंकल का डेथ हो गया था, जिसके कारण बॉयल खाना मतलब घर में चला था। और उसी कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और बहुत दिन तक सफ़र करना पड़ा। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि खुद का हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं खुद पर ज़्यादा मतलब फोकस कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑयली फूड भी खा रही हूँ। लेकिन मम्मी लोग बिल्कुल नहीं, मतलब वो लोग पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं जो रिचुअल्स है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैं नहा कर आ गई और नहाने के बाद मैं कभी पढ़ती हूँ थोड़ा देर और कभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब सो लेती हूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई करती हूँ। मतलब सुबह 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे और दोपहर के 2 बजे के बीच में मैं थोड़ी देर सोती भी हूँ और थोड़ी देर पढ़ती भी हूँ। अब कुछ लोग आएंगे मुझे बोलने को कि अगर सोती ही हो तो मतलब पढ़ाई क्या करती हो, और अगर तुम्हें सोना ही है तो सुबह 5 बजे क्यों उठती हो। एक्चुअली वो बात नहीं है। सुबह को उठ के मैं जो भी पढ़ती हूँ वो अच्छे से दिमाग में घुसता है, और बॉडी को चार्ज करने के लिए बीच बीच में रेस्ट लेना, सोना बहुत ही ज़रूरत है। तो फिर मैं वही करती हूँ। और मेरा बाल बहुत ही ख़राब हो गए हैं आजकल, मतलब हॉस्टल में जब से रही हूँ स्प्लिट एंड्स आ गया है, इसीलिए मैं अलग ऑयल लगाया है आज। और अभी धो लिया है, थोड़ा सा धूप में सुखा लूँगी। अच्छे से आज सूख भी नहीं पाया धूप में, क्योंकि मतलब जो धान का बीज होते हैं ना, धान से जो चावल निकलते हैं, वो काम आज होगा घर में, इसीलिए वो बड़ा बड़ा गमला भी धूप में सुखा रहे हैं। मतलब हमारे घर में ही मशीन है जिसमें धान को डाल के चावल निकाला जाता है और बहुत ही धूल आता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बाल को सुखा के अंदर चली गई। इन दिनों मैं घर में हूँ, मेरे लिए संडे सैटरडे का कोई भी बात नहीं है, मतलब हर दिन एक जैसा ही है। इसीलिए मैं जो रूटीन नॉर्मल डेज में फ़ॉलो करती हूँ, संडे में भी वही फॉलो करती हूँ। मैं नौकरी नहीं है, घर में बैठी हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख होता है कभी कभार, लेकिन मैं हार नहीं मानी हूँ और अपनी कोशिश जारी कर रही हूँ। मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ एग्ज़ाम्स हैं मेरे, इसीलिए। और मैं ज़्यादा टाइम बाकी कामों में नहीं दे पा रही हूँ, मतलब घर के कामों में या घूमने फिरने या किसी के साथ बात करने में मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अब ये मेरा बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव टाइम चल रहा है, जिसको मैं अगर अब सीरियसली नहीं लूँगी ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। मम्मी को कभी कभार काम में मदद करने का मन भी करता है, लेकिन बाद में ये सोचती हूँ कि अगर मैं अब घर का काम करती रहूँगी तो बाद में लाइफ टाइम मुझे यही करना पड़ेगा, चाहे घर में हो या ससुराल में हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। आप में से जो मेरे से सीनियर्स है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ आशीर्वाद करना, ताकि मैं अपने काम में जल्दी सफल हो जाऊं। और मैं भगवान को भी यही बोलती हूँ कि अपने काम में जो मैं कर रही हूँ, अपना काम, पढ़ाई वढ़ाई जो भी हो,
वो करने के लिए मुझे शक्ति दे। भगवान को कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे एक नौकरी दे दीजिए, क्योंकि भगवान को वो बोलना बहुत ही गलत है। भगवान को ये बोलती हूँ कि मुझे शक्ति दीजिए पढ़ने में, अपने काम करने में। और अब थोड़ा सा सोने का टाइम भी आ गया है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे साथ चीकू भी आ गया है, क्योंकि बाहर में एक कुत्ता था और उसको डर लगा था। कुछ दिन पहले नेबर के कुत्ते के साथ उसको मतलब उसका बहुत ही बड़ा दुर्घटना घटने वाला था, लकीली बच गया। तब से वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। और आज लंच में बॉयल ही है सब कुछ, मम्मी लोग बॉयल ही खा रहे हैं। तो फिर मैं एक चटनी बनाया था मैंने। और इस व्रत में आप लोग मिर्च भी नहीं खा सकते, लेकिन मैंने मिर्च भी डाल दिया है। मतलब नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, इतना ख़राब लगता है ना बॉयल खाना। कुछ दिन पहले खाया ही था फिर से मतलब। और मैं साथ में थोड़ा चना भी ले रही हूँ, जो मम्मी लोग नहीं खा रहे चना वाना, सिर्फ मैं खा रही हूँ। और लंच में यही था, तो मतलब आप लोगों को भी दिखा रही हूँ बॉयल का खाना कैसा होता है। लंच करने के बाद पढ़ाई किया और हमेशा की तरह इवनिंग में इवनिंग वॉक के लिए गई थी। लेकिन आज थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अगर इवनिंग वॉक जाती ही हो तो चलो नर्सरी चलते हैं, थोड़ा सा पौधा लाते हैं, क्योंकि अभी तो सीज़न है ना। और कुछ फ्लावर लाया और कुछ पता नहीं क्या क्या लाया। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, मतलब बागवानी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे घर में बहुत सारा फूल है मैं सिर्फ फ़ोटो के लिए ही मतलब उन लोगों को प्यार करती हूँ, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्लावर को लगाना, पानी देना, वो सब मम्मी करती है। हमारे घर के सामने सुबह और शाम का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। सनराइज़ एंड सनसेट बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका मन जैसा भी हो, मतलब ख़राब हो अच्छा हो, लेकिन घर के सामने निकलने से बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाला फीलिंग्स आता है। और हमारा ये गांव का रास्ता बहुत ही ख़राब है, उधर से ही जा रही थी, जो मतलब 10 मिनट का रास्ता 20 मिनट लगता है आजकल चलने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हमारे गांव में ही है ये नर्सरी, आनंद नर्सरी है इसका नाम। और इधर ही गई थी हम लोग, 20 मिनट्स लगा था पैदल जाने में। और जो स्लो चलते हैं उन लोगों को शायद आधा घंटा के बराबर या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। और इवनिंग ऐसे ही आज ख़त्म हुआ। और आज का ब्लॉग में इससे ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी नहीं, और इधर ही समाप्त करती हूँ ब्लॉग को। आप लोगों ने अगर पहली बार मेरा ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, एक लाइक दे देना, और अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या मिनी ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।